स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 12th इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो सैंपल पेपर है ये एमपी बोर्ड द्वारा खुद जारी किया गया है, इसलिए आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर हमारा 2024 का है। क्लास हमारी 12th है, हायर सेकेंडरी का, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश के। ये मॉडल पेपर जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, सेम आपका 2024 में जो इंग्लिश का पेपर होगा वो इसी पैटर्न पे रहेगा। इसी तरह से आपका पेपर आएगा जो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 रहेंगे। टाइम आपको 3 घंटे मिलने वाला है और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे। अब पेपर किस तरह से सेट किया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो हर एक बात को हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो देखो, आपका पेपर जो आएगा वो सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल है, इसमें आपका एक पैसेज आएगा जो कि 10 नंबर का रहेगा। 10 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा और ये जो 10 मार्क्स रहेंगे इसमें सभी क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपके एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस तरह से आपके 10 मार्क्स पैसेज के हो जाएंगे। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। तो ये पैसेज की स्टार्टिंग होती है, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवली साउंड्स इन नेचर। तो ये पूरा का पूरा एक पैसेज है, इसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेना। बहुत ही ज्यादा अच्छा ये एक पैसेज है। फिलहाल मैं आपको इसके सभी आंसर्स प्रोवाइड करा देता हूँ। इस पैसेज के जो भी करेक्ट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन नेचर वन ऑफ द लवली साउंड्स इज। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर है डी वाला, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये देखो मुझे स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और ये द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज वन ऑफ द लवली साउंड्स इन नेचर। तो द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला। ठीक है, अच्छा आपको लिखना कैसे, आंसर आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथ में। जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखे तो जैसे कि आपको यहाँ पे अपनी आंसर शीट में लिखना होगा, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 1 आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखिएगा और इसको 2 टाइम्स आप पेन से, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, और जैसे कि आपका यहाँ पे 1 लिखा है और 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो यहाँ पर डी भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द सॉन्ग ऑफ बर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बर्ड्स। ये होता है तरीका। क्वेश्चन उतारने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। तो पहले का आंसर डी है और ये हमने लिख दिया। ऐसे आंसर आपको नोटबुक में लिख कर आना है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बताते हैं, राइट आंसर इसका डी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डिड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर है हमारा बी वाला, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर जो है टू एक्सप्रेस आइडियाज। ठीक है, हम वर्ड्स का जो यूज करते हैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, राइट आंसर थर्ड का ए है। क्वेश्चन नंबर 4, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, इट इज एन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट विथ देम। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर आपका बी वाला है, मॉकिंगली। ये आपसे पूछा है द एडवर्ब फॉर्म ऑफ मॉकिंग। तो एडवर्ब फॉर्म जो होती है उसमें मोस्टली एल वाई लगा होता है, ज्यादातर एल वाई अगर आया है तो वो एडवर्ब होती है। तो मॉकिंग की एडवर्ब फॉर्म मॉकिंगली है, राइट आंसर बी है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका बी वाला है, टू कम्युनिकेट। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका फ्लॉक, बी, यानी कि पक्षियों के झुंड को बी कहा जाता है, यानी पक्षियों का जो दल होता है, ग्रुप होता है ना, जिसको फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है which of these is main idea of the above passage, तो 8 का राइट आंसर आपका सी है, इंपोर्टेंस ऑफ साउंड्स ऑफ बर्ड्स, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 why does mother hen make sounds, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डी वाला, डी में बी और सी दोनों ही करेक्ट है, तो ये आपका डी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है which of the following is true about the birds, 10 का राइट आंसर आपका सी है, they can learn sounds of their of other birds, ये राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको पैसेज के सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इसके बाद आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको आप देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी आपको नोट्स बनाना है ऑन इट। आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल, आपको टाइटल भी प्रोवाइड कराना है। तो ये क्वेश्चन आपका जो आएगा, ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। ये मार्किंग स्कीम रहेगी 4 मार्क्स का आपका सेकंड पैसेज आएगा, जिसमें आपको नोट्स बनाना है और टाइटल प्रोवाइड करा है। नोट्स यानी कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बनाना है। अब नोट्स बनाने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं और टाइटल को कैसे प्रोवाइड कराया जाता है। उस वीडियो को देखकर आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट, ये एक कला है, तो आप वीडियो की हेल्प से नोट्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको खुद से करना है। इसके बाद सेक्शन बी पे आते हैं, जो कि राइटिंग इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यू आर नकुल सहगल, you want to let your freight, draft an advertisement to be published in the classified column of a newspaper, यानी आप अपने फ्लेट को किराए पे देने जाते हैं, किराए पे देना चाहते हैं। टू लेट वाला क्वेश्चन है, टू लेट मतलब होता है किराए से देना है। तो आप अपने फ्लेट को किराए से देना चाहते हैं, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट को तैयार करना है और इसको लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले तो आप इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिएगा और हेडिंग लिखिएगा यहाँ पे आप टू लेट, क्या लिखेंगे, टू लेट लिखेंगे, ठीक है। टू लेट लिखने के बाद अब आपको फ्लैट किराए पे देना है, तो फ्लैट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए। फ्लैट है, उसमें कितने रूम्स हैं, ठीक है, किचन, लेट बाथ, और इसके बाद लोकेशन कहाँ पर है, पार्किंग फैसिलिटी, सारी चीजें आप प्रोवाइड करा दीजिए और एक्सपेक्ट रेंट भी आप बता दीजिए, नाम यूज कर लीजिएगा और कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिखकर आप इसको क्लोज कर लीजिएगा। ये आपका एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। तो आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, या पोस्टर भी आ सकता है, या नोटिस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एडवर्टाइजमेंट है। ये अगर आपसे नहीं बनता तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे युद्ध दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप देख लें, एक नोटिस आया है, तो इस नोटिस को करके देख लीजिएगा। और मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये यहाँ पे एक लेटर है, जो कि आपका फॉर्मल है, और इसके और में इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। इसके बाद ये आपका पैराग्राफ है, रिपोर्ट है, ये क्वेश्चन है आपके। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेक्शन सी की तरफ, ग्रामर का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के सभी क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्क हार्ड लेट यू फेल, इसका राइट आंसर आएगा आपका शुड। अच्छा, शुड क्यों होगा, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है, तो वर्क हार्ड लेट यू शुड फेल, राइट आंसर आपका शुड है, ये शुड है। सेकंड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, इसका राइट आंसर ऑफ आएगा, क्योंकि मेड के साथ ऑफ का यूज किया जाएगा। थर्ड नंबर, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, राइट आंसर यहाँ पे सम आएगा, सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। फोर्थ, एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग, ये राइट आंसर है। वेयर इज बुक, तो राइट आंसर इसका द आएगा, वेयर इज द बुक दैट आई गैव यू यस्टरडे। वर्क केयरफुली एल्स यू विल फॉल डाउन, एल्स इसका राइट आंसर है। ये सभी आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब देख लेते हैं डू इज डायरेक्टेड, तो डू इज डायरेक्टेड की भी मैं आपको आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन, ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो वह फेल हो गया, ये इसका राइट आंसर होगा। इसको सो से हम कंबाइन करेंगे। सेकंड है, मुंबई इज लार्जर देन भोपाल,
चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो मुंबई भोपाल से बड़ा है, तो इसका राइट आंसर आएगा भोपाल इज नॉट एज बिग एज मुंबई। भोपाल इज नॉट एज बिग एज मुंबई, ये इसका राइट आंसर होगा। भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है, तो यानी कि मुंबई भोपाल से बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन, एज सून एज द सन राइजेस आई वेक अप, रीराइट सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज करना है, यानी कि हम इसको एज सून एज को रिप्लेस करके नो सूनर का यूज करेंगे। तो राइट आंसर हमारा कैसे बनेगा देख लेते हैं। नो सूनर डज द सनराइज देन आई वेक अप, नो सूनर डज द सनराइज देन आई वेक अप। तो हम यहाँ पे एज सून एज को हटाकर पहले वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे, लेकिन उससे पहले लिखेंगे नो सूनर। एज सून एज को हटाकर लिखेंगे नो सूनर, फिर द सनराइजेस को इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो बनेगा डज द सनराइज, और कॉमे को हटाकर हम लगाएंगे देन आई वेक अप, ये राइट आंसर है। फोर्थ नंबर का, ही इज द बॉय हु हैज वॉन द रेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अंडरलाइन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है तो ये होगा हमारा रिलेटिव क्लॉज का, क्योंकि हु है तो ये रिलेटिव क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही सेड टू मी यू हैव बीन सेलेक्टेड, चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करना है तो राइट आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सेलेक्टेड, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सेलेक्टेड। 6 नंबर का, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट विन द मैच, रीराइट सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का यूज करना है तो इफ को यूज करने के लिए अनलेस को रिप्लेस करेंगे, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन विन द मैच, अनलेस को हटा के इफ लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये अनलेस तो हटेगा ना। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन विन द मैच, ये राइट आंसर होगा। अनलेस हट जाएगा, इफ लग जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी ग्रामर। अब देखते हैं सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक। तो सेक्शन डी पे आते हैं, ये भी आपके 5-5 नंबर के एक्सटेट हैं। तो पहला एक्सटेट 5 नंबर का है, जो कि हमारी पहली वाली जो इंग्लिश है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्लेमिंगो के प्रोज के चैप्टर से लिया गया है। तो फ्लेमिंगो के प्रोज के चैप्टर से 5 नंबर का एक एक्सटेट आएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सटेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको पढ़ लीजिएगा। माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, तो ये द लास्ट लेसन से ही लिया गया है। चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन। इसका ये क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी में है, नो फ्रेंच टू बी टॉट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था? नो फ्रेंच टू बी टॉट, यानी कि कोई फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ये राइट आंसर है बी। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डज एमएल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। इसका जो राइट आंसर है सेकंड नंबर का भी राइट आंसर आपका बी है, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपका थर्ड है, विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांस, राइट आंसर हिज बुक्स आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है, डी इसका राइट आंसर है। फोर्थ जो है वो थंडर क्लिप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो फोर्थ का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, which of these moods did France express when he was told that it was his last French lesson, तो फिफ्थ का राइट आंसर बी है, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, बी राइट आंसर है। इसके बाद एक एक्सटेट आपका पोएम का आएगा, 3 नंबर का ये एक्सटेट रहेगा, ये एक एक्सटेट है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट के पोएट पूछे, पाब्लो नेरुदा, सी राइट आंसर है इसका। सेकंड, व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर आपका ए आएगा, टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, ए बिल्कुल राइट आंसर है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो थर्ड नंबर का राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। एक एक्सटेट आपका और आएगा जो कि आपकी विस्तार से आएगा, वो विस्तार से आएगा, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। ये एक्सटेट है पूरा, द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन, है ना। क्वेश्चन, हु वाज द इंजर्ड मैन, कौन था? अमेरिकन था, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, कैसे इंजर्ड हुआ था? बाय गन, उसको बंदूक लगी थी, गोली मारी गई थी। हु वाज सदाव, सदाव कौन थे? अ डॉक्टर थे, सी राइट आंसर है। फोर, द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड दैट ही वाज टॉर्चर्ड, राइट आंसर बी है, ठीक है। ये मैंने आपको सभी के आंसर बता दिए। अब ये क्वेश्चन है आपके जो कि आपके सैंपल पेपर में दिए गए, इन क्वेश्चन का आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो ये खुद कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है। अब ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है कि आपके मेन एग्जाम में यही पेपर आने वाला है, बस एक प्रैक्टिस है
लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि इसमें से आपके लगभग 40 या 45 के आसपास क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हो सकता है इससे भी ज्यादा आ जाए, 50 से ऊपर भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका जो हाफ ईयरली का पेपर था, इसके बाद आपका ये मॉडल पेपर है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, रिपीट होंगे मेरे एग्जाम में, बहुत कुछ आपको इससे हेल्प मिलेगी। पैटर्न आप देख लीजिए, पूरे इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन 3-3 नंबर के आपके हैं, ये आपके 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के जो आएंगे, ये आपके फ्लेमिंगो के प्रोज के आएंगे, और एक आपका पोएट्री का आएगा, और एक आपके विस्तार से आएगा। पूरा पेपर आपका सेम आने वाला है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आया था, और मैंने पहले ही आपको ब्लू प्रिंट एक्सप्लेन करा दिया किस तरह से क्वेश्चन आपका पेपर आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।